जय मां संतोषी सभी साथियों को शुक्रवार का दिन माता संतोषी और देवी शक्ति से संबंधित होता है। इस दिन संतोषी माता का व्रत रखने से जीवन में धन, शांति, प्रेम और संतोष प्राप्त होता है। इस दिन दूध या फिर खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है कि ये व्रत संतोष और संयम का प्रतीक है। प्रिय दोस्तों, कथा को अंत तक जरूर सुने। ये कथा है उस समय की जब मानव हृदय लालच और संतोष के द्वंद्व में उलझा हुआ था। ये कथा है दो नारियों की जिनकी भक्ति का रंग एक सा था, लेकिन भाव बिल्कुल भिन्न थे। एक ऐसी जिसके पास सब कुछ था फिर भी कुछ भी नहीं, दूसरी ऐसी जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ था। गांव के छोर पर एक छोटी सी कुटीर में, जहाँ पर सूरज की किरणें बड़ी ही मुश्किल से पहुँचती थी, वहीं पर रहती थी शांति। नाम था शांति, लेकिन जीवन था अशांति का पर्याय। पति बीमार, बच्चे छोटे छोटे थे, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, वो भी बहुत कभी कभी मिलता था, नसीब होता था। पर शांति के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी, एक ऐसी आस्था की चमक जो हर विपदा को सहने का साहस देती थी। वो हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती थी, बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़ी ही लगन के साथ, बिना किसी कामना के। अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसके पास माता को चढ़ाने के लिए ना तो मीठे पकवान होते थे, ना ही फूलों के हार होते थे। वो तो सिर्फ एक लोटा जल, एक सूखी रोटी का टुकड़ा और अपने हृदय की सच्ची भक्ति लेकर माता के सम्मुख बैठ जाती थी। उसकी आंखें भर आती थी तो वो आंसू दुख के नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम के होते थे। ठीक उसी गांव में पहाड़ियों के दूसरी छोर एक भव्य हवेली में रहती थी धनवती नाम के अनुरूपी। वे धन धान्य से परिपूर्ण थी। रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसका हृदय हमेशा ही किसी न किसी लालसा में ही धड़कता रहता था। उसे अपनी सहेलियों की समृद्धि से ईर्ष्या होती थी, पड़ोसियों के वैभव से जलन होती थी। वो भी संतोषी माता का व्रत करती थी, लेकिन उसका व्रत एक प्रदर्शन मात्र था। वो थाली में 56 भोग सजाती, महंगे फूल फल लाती, पंडितों को बुलाकर बड़े बड़े पूजन करवाती, पर उसके मन में भक्ति नहीं था, सिर्फ व्यापार चलता था। माता, मुझे और धन देना। मेरी पड़ोसन की बेटी का विवाह मुझसे अधिक अच्छे घर में क्यों हो रहा? उसके पति को प्रमोशन क्यों मिला, मेरे पति को क्यों नहीं? मेरी सहेली ने एक हार बनवाया, मुझे उससे बड़ा चाहिए है। उसके हर मन में, हर प्रार्थना में तुलना और लालच होती थी। उसे लगता था जितना अधिक वो माता को चढ़ाए उतना ही अधिक कृपा बरसेगी और वो सबका मुंह बंद कर देगी। लेकिन हर व्रत के बाद उसके मन में और भी अधिक अशांति हो जाती। उसका हृदय कुढ़ता रहता। उसे किसी भी दिन सच्चा सुख नहीं मिलता। एक बार शुक्रवार का दिन था। सुबह से ही शाम तक धनवती का मन अशांत रहा, क्योंकि उसकी पड़ोसन के यहाँ कोई उत्सव था। धनवती को लगा कि उसके पकवानों की सुगंध उसके घर तक आ रही, मानो उसे चिढ़ा रही है। वो कहती है, मैं इतना सब करती हूँ फिर भी मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिलता है जो मेरे बराबर वालों को मिलता है। उसने क्रोध में अपने नौकरों को खूब डांटा। पति को भी उलझ गई और बड़े ही ताम झाम से व्रत की तैयारी में जुट गई। महंगे पकवान बनाए, फलों की ढेर लगाए, माता की मूर्ति को रेशमी वस्त्र पहनाए गए। आरती करते समय उसकी आंखें आसपास भटक रही थी, कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। उसके मन में संतोष का एक अंश भी नहीं था। वो व्रत के नियमों का तो पालन कर रही थी, लेकिन उसके पीछे का भाव शून्य था। उसी समय गाँव की दूसरी छोर पर शांति अपनी छोटी सी कुटीर में बैठी थी। आज उसे माता को चढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज ही थी। उसके पास सूखा अमरूद था जो कि उसका बेटा कहीं से ढूंढ कर लाया था। उसके पास 2 बत्ती नहीं थी। उसने एक छोटी सी तेल की बाती लगाई, माता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसके आंसू शिकायत के नहीं थे, ये आंसू तो कृतज्ञता के थे। हे माता, आपने मुझे आज भी जीवित रखा है, हमें सांसें दी, यही आपका सबसे बड़ा प्रसाद है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा ये हृदय, मेरी सच्ची श्रद्धा आपके चरणों में समर्पित है। बस मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना, मेरे पति को हर पल मेरा साथ देना और मुझे हमेशा ही आप अपनी सेवा में लगाए रखना। उसके हृदय में निकली एक ध्वनि, हर प्रार्थना परम पवित्र थी। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी, एक ऐसा दिव्य भाव था, मानो उसने त्रिलोक के सभी सुख पा लिए हो। दिव्य लोक में अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान माता संतोषी ने आज धरती पर चल रही इन दोनों नारियों की तपस्या को देखा ध्यान से। उन्होंने धनवती के विशाल पूजन को देखा, उसके थाल में सजे हुए पकवानों को सजा हुआ देखा, उसकी जुबान पर आने वाले मंत्रों के बारे में जाना। साथ के साथ उसके मन में, उसके हृदय में घुले हुए लालच, ईर्ष्या और अशांति को भी देखा। माता को उसका प्रदर्शन साफ दिखाई दे रहा। फिर उनकी दिव्य दृष्टि शांति के छोटे से कुटीर पर भी पड़ी। उन्होंने देखा उस गरीब असहाय नारी को जो टूटे हुए दिए की रोशनी में एक सूखे हुए अमरूद के अपने आंसुओं के साथ वंदना कर रही थी। उन्होंने सुना उसके हृदय की पुकार, उसमें कोई कामना नहीं थी, बस
सीधा सीधा प्रेम और अटूट विश्वास था। माता का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने देखा धनवती के पास सब कुछ होते हुए भी दरिद्र थी, क्योंकि उसके पास संतोष नहीं था। वो शांति के पास कुछ न होकर भी वो धनवान थी, क्योंकि उसके पास संतोष था। माता का निर्णय अटल था। उन्होंने अपने कमल जैसे हाथों को उठाया और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, आज मैं अपने सच्चे भक्त को दर्शन दूंगी। ऐसा शांति के कुटीर में एक अलौकिक प्रकाश सा फैल हो गया। वो प्रकाश मानो इतना तेज था, मानो शहर से सूर्यों का तेज एक साथ पृथ्वी पर उतर आया हो। कुटीर की टूटी हुई दीवारें सोने की तरह चमक उठी और उस प्रकाश में चतुर्भुजी माता संतोषी अपनी दिव्य छवि में प्रकट हुई। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष और वर्ण मुद्रा थी। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी मंद मुस्कान में सारी सृष्टि समाई हुई थी। शांति ने जब ये दिव्य रूप देखा, उसकी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। वह वाह वाह करती रह गई। उसके हाथ जुड़े के जुड़े रह गए। उसके मुख से एक शब्द नहीं निकला। उसके शरीर में मानो प्राण ही नहीं थे, बस एक दिव्य स्पंदन था। उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। ये आंसू किसी और भावना के नहीं, केवल और केवल असीम प्रेम के थे। घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से माता के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया। मेरी प्रिय बेटी, शांत रहे। माता की मधुर वाणी उस छोटे से कुटीर में गूंज उठी, मानो साक्षात अमृत बरस रहा हो। तेरी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया। तूने बिना किसी कामना के, बिना किसी लालच के, अपनी गरीबी में भी मुझे अपने प्रेम से पूछा है। तेरा संतोष, तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा, यही मेरा सबसे बड़ा प्रसाद है। उठ मेरी बेटी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। माता ने अपने एक हाथ से शांति के मस्तक को छुआ। शांति को लगा मानो उसके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उसके वर्षों के कष्ट, उसकी पीड़ा, उसका अभाव सब एक स्पर्श से मानो खत्म हो गया। माता ने कहा, आज से कभी भी तेरे जीवन में अभाव नहीं रहेगा मेरी बेटी। माता ने कहा, तेरी भक्ति के कारण तुझे और तेरे परिवार को परम सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। ये कोई भौतिक समृद्धि नहीं होगी, बल्कि ऐसी आत्मिक संपत्ति होगी जिसके सामने संसार का सारा धन तुच्छ लगेगा। तेरा विश्वास और बढ़ेगा, तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। इतना कहकर माता संतोषी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी दिव्य प्रकाश के साथ अंतर ध्यान हो गई। शांति वहीं पर बैठी अपने आंसुओं को पोंछती रही। उसका हृदय आज आनंद के साथ बहुत प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि मानो उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। नियति ने ऐसा खेल खेला कि धनवती को अपनी भव्य हवेली में रात भर नींद नहीं आई। उसे बेचैनी हो रही थी। उसने लाख कोशिश की। संतोषी माता का पूजन करने के बाद उसे शांति मिली, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा अशांत हो गया था। उसे अपनी सहेली की खरीदी गई नई गाड़ी, पड़ोसन के नए हार और अपनी नौकरानी की शांतिपूर्ण मुस्कान तक से ईर्ष्या होने लगी। उसे समझ नहीं आता इतना कुछ होते हुए भी इतनी दुखी क्यों रहती है। अगले ही कुछ दिनों में उसने व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। उसके पति को भी काम में कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। उसकी अड़चने बढ़ती जा रही थी। धनवती ने उसे माता की कृपा का अड़चन समझा तो वो और भी अधिक व्रत और पूजन करने लगी, पर उसके मन का लालच, ईर्ष्या कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। उसके व्रत मात्र एक बोझ बन गए, एक ऐसा प्रदर्शन जो आंतरिक रूप से उसे खोखला कर रहा था। उसके चेहरे से रौनक गायब होती जा रही थी। उधर शांति के जीवन में माता के आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई दिया। उसके बीमार पति को वैद्य ने ऐसी जड़ी बूटियां बताई जो चमत्कारी रूप से कारगर सिद्ध हुई। उसके बच्चों को गांव के ही धनाढ्य व्यक्ति ने अपने आश्रम में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया। उसके कुटीर के पास में एक छोटा सा फलों का पेड़ उगाया, जिसमें मीठे फल आने लगे। उसे बेचकर उसे अच्छी आय होने लगी। सबसे बड़ी बात यह है, उसके हृदय में जो संतोष और शांति थी वो अद्भुत थी। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान रहने लगी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, न ही कोई अपेक्षा। वो जानती थी माता की कृपा सदैव उस पर बनी हुई है। यही उसका सबसे बड़ा धन था। एक दिन धनवती अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जा रही थी। रास्ते में उसकी नजर जो है शांति की कुटीर पर पड़ी है। शांति अपने छोटे से आंगन में बैठी हुई थी, प्रसन्न मन से ईश्वर का ध्यान कर रही थी। उसके चेहरे पर जो निर्मल शांति थी वो धनवती के मन को अचानक चुभ गई। ये गरीब स्त्री इतनी प्रसन्न कैसे हो सकती है? उसके पास तो कुछ भी नहीं। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे अपनी सारी समृद्धि, अपने सारे ठाट बाट फीके लगने लगे। वो सोचने लगी, आखिरकार ये कौन सा सुख जो इस असहाय नारी के पास है, मेरे पास नहीं। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार कौंधा, क्या माता ने इसे ही सच्चा आशीर्वाद दिया है? पर उसकी लालच भरी बुद्धि ने तुरंत इस विचार को छटक दिया। उसने कहा, ये सब दिखावा है। फिर शांति ने कोई चाल चली होगी। उसकी ईर्ष्या ने सत्य को स्वीकारने ही नहीं दिया। समय बीता गया। धनवती अपने ही लालच के जाल में उलझती चली गई।
गई। उसकी ईर्ष्या ने उसे दूसरों से दूर कर दिया और उसके अपने ही परिवार में कलह बढ़ने लगी। उसके पास धन तो था पर शांति और संतोष नहीं था। वो हर रात बेचैनी से करवटें बदलती और हर दिन नए लालच में जीती। उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रहा। शांति ने अपनी छोटी सी कुटिया को मंदिर में बदल दिया था। हर शुक्रवार को उसके यहाँ सच्चे मन से भजन कीर्तन होता था। गाँव के लोग उसके पास समस्याएं लेकर आते। वो अपने शांत मुस्कान और ईश्वर के अटूट विश्वास से उन्हें सांत्वना देती थी। उसके पास धन का ढेर भले ही ना लगाओ, लेकिन उसके जीवन में प्रेम, संतोष और आध्यात्मिक समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि मन की पवित्रता और ईश्वर में विश्वास पर है। ये कथा हमें बताती है ईश्वर केवल प्रदर्शन नहीं देखता, वो हृदय की पवित्रता को देखता है। व्रत, पूजा पाठ तभी फलदायी होता है उनके पीछे लालच नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और संतोष का भाव होता है। ये नियति का खेल यही है, जो भीतर से खाली होता है बाहर की समृद्धि भी उसे नहीं भर पाती। जो भीतर से भरा होता है उसके अभाव में भी एक अलौकिक सुख होता है, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसने संतोष श्रद्धा को अपने जीवन का आधार बनाया हो। माता संतोषी की कृपा उन्हीं पर बरसती है जिनका मन निर्मल होता है, जिनकी भक्ति में कोई छल कपट नहीं होता। प्रिय साथियों, माता संतोषी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए अब माता संतोषी की दिव्य वाणी सुने। शांति और धनवती की कथा के अनुसार मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जो करुणा, चेतावनी, आशा से जुड़ी एक दिव्य पुकार है। मैं माँ संतोषी हूँ, जगत की जननी हूँ, संतोष की अधिष्ठात्री हूँ, करुणा की धारा और मानव हृदय की साक्षी। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, हे साधक, हे जीवित प्राणी, हे इस पृथ्वी पर चलने वाली आत्माएं जिनके हृदय में लालच और संतोष के द्वंद्व में उलझे हैं। आज मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारी थकी हुई आत्मा के भीतर उतर कर बोल रही हूँ। तुम रोते हो, मैं कारण भूल जाते हो, तुम मांगते हो लेकिन कृतज्ञ होना भूल जाते हो, तुम पूजा करते हो, प्रेम करना भूल जाते हो, मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं प्रतीक्षा करती हूँ तुम्हारे हृदय की। ये मनुष्य, एक समय था जब मानव हृदय संतोष का मंदिर हुआ करता था। आज वही हृदय तुलना का बाजार बन गया है, जहाँ भक्ति सौदे में बदल गई, जहाँ पर पूजा प्रदर्शन बन गई है, जहाँ पे श्रद्धा भी प्रतिस्पर्धा में बदल गई है। मैंने देखा है उस छोटे से कुटीर को, जहाँ पर टूटी हुई दीवारें, जहाँ पर सीधी हवा सीटी बजाती थी, जहाँ पर अन्न का दाना कठिनाई से मिलता है, जहाँ पर जीवन संघर्ष से और विश्वास अटूट था। वहाँ बैठी थी मेरी बेटी शांति। नाम था शांति, लेकिन जीवन था तूफान। हृदय अड़िग, निर्मल, दीपक जैसा स्थिर। उसके पास फूल नहीं थे, मिठाई नहीं थी, धूप नहीं थी, वस्त्र नहीं थे, पर उसके पास था विश्वास, कृतज्ञता, संतोष। उसने सूखी रोटी चढ़ाई और अपना हृदय अर्पित कर दिया। उसके आंसू शिकायत के नहीं थे, प्रेम के थे, वो समर्पण के थे, वो उस विश्वास के थे जो इस संसार के दुखों से बड़ा होता है। मैंने देखा उस भव्य हवेली को, जहाँ पर सोना चमकता था लेकिन मन बुझा हुआ था, दीप जलते थे लेकिन आत्मा अंधकार में थी। वहाँ पर रहती थी धनवती, धन से भरी, संतोष से रिक्त। वह भी मेरा व्रत करती थी। उसके मंत्रों में प्रेम नहीं तुलना थी, उसकी आरती में श्रद्धा नहीं प्रदर्शन था, उसकी भेंट में भक्ति नहीं सौदा था। वह कहती थी, माता मुझे और दो, मुझे और अधिक दो, ये सबसे बड़ा दो। ये मनुष्य, जब प्रार्थना तुलना बन जाए तो वो प्रार्थना नहीं होती, जब भक्ति व्यापार बन जाए तो वो भक्ति नहीं रहती, जब पूजा अहंकार से भरी हो तो वो मेरे द्वार तक नहीं पहुँचती। उस दिन शुक्रवार था। धनवती ने 56 भोग सजाए, रेशमी वस्त्र चढ़ाए, घंटे बजाए, लोगों को बुलाया, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहा। कौन देख रहा है, किसने क्या कहा, मेरी पूजा भली दिखाई दे रही है नहीं। उसी क्षण मेरी शांति ने आधा सूखा अमरूद चढ़ाया, एक दीपक जलाया और कहा, माता आज भी जीवन दिया, बस यही प्रसाद है। उसकी आवाज कांप रही थी, उसमें शिकायत नहीं थी, उसकी आंखें रो रही थी, लेकिन उसमें कृतज्ञता थी। उस क्षण स्वर्ग मौन हो गया, देवता स्थिर हो गए और मेरा हृदय करुणा से भर गया। हे मानव, मैंने देखा जिसके पास सब कुछ था वह दरिद्र थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था वह समृद्ध थी। मैंने देखा धनवती के पास भोग थे पर शांति के पास संतोष था। संतोष ही मेरा सच्चा प्रसाद है। उस रात मैं उतरी उस कुटीर में, जहाँ पर टूटी दीवारें थी पर अटूट विश्वास। आकाश फैल गया, दीपक सूर्य बन गया और मेरी बेटी कांप उठी। उसने मुझे नहीं बुलाया था, उसने प्रेम किया था और प्रेम मुझे बुला लेता। मैंने उसके मस्तक को स्पर्श किया, उसके वर्षों का दुख बह गया। मैंने कहा, तेरा संतोष ही तेरी समृद्धि है, तेरा विश्वास ही तेरी रक्षा है, तेरी भक्ति ही तेरी शक्ति है। हे साधक, मैं धन नहीं देती, मैं शांति देती हूँ, मैं वैभव नहीं देती, मैं संतोष देती हूँ, मैं प्रदर्शन नहीं देखती, मैं हृदय देखती हूँ। धनवती की रातें लंबी होती गई, नींद उसे दूर भाग गई, लालच बढ़ता जा रहा था, ईर्ष्या उसे खा रही थी। उसके पास सोना था, चैन नहीं, उसके पास भोजन था पर स्वाद नहीं था, उसके पास घर था पर घर में शांति नहीं थी। हे मनुष्य, लालच कभी नहीं बढ़ता, ईर्ष्या कभी शांत नहीं होती, तुलना कभी समाप्त नहीं होती। जो कोई संतोष खो देता है वह संसार जीत कर भी हार जाता है। समय बीता, शांति